वेलकम बैक टू द चैनल वन। होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो शुरू करते हैं आज का एक्सरसाइज का डेली फॉरेक्स फोरकास्ट फ्रॉम मंथली टाइम फ्रेम। तो वही मंथली टाइम फ्रेम अगर आप देखोगे तो अभी फ़िलहाल ना एक रिसेंट में ना एक अच्छा खासा सलाफ आया था अभी मंथली टाइम फ्रेम में। एंड अभी मार्केट अभी मंथली के जहाँ पर ओपनिंग हुआ था वहीं पर उसी रेंज में अभी फ़िलहाल घूम रहा है भाई। एंड अब में एक लेवल है अगेन सेम लेवल विच इज़ मंथली हाफ वीक। एंड लेवल तो भाई अभी वो एक ही दिख रहा है अभी मंथली हाफ वीक कब होगा। एंड नीचे से लिक्विडिटी लेकर बुल जा रहा है। बट अगर आप देखोगे वीकली टाइम फ्रेम अगर आप देखा आकर देखोगे तो जब हम वीकली टाइम फ्रेम आएंगे तो वीकली टाइम फ्रेम में अबाव में एक हाफ वीक पड़ा है भाई। मार्केट में वीकली टाइम फ्रेम में एक अबाव का एक हाफ वीक पड़ा है जो कि ऑलरेडी मार्केट में एक रेजिस्टेंस एक्ट हो रहा है। एंड एक रेजिस्टेंस है भाई बैक टू बैक। मार्केट अगर देखोगे मार्केट एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस एक्ट करे बैक टू बैक 5 हफ्ते हो गए भाई। मार्केट वीकली रेजिस्टेंस है लिक्विडिटी एरिया यहाँ पर ओपनिंग क्लोजिंग भी पड़ा हुआ है मार्केट का। एंड यहाँ पर जहाँ पर देखोगे मार्केट के पास अबाव में तो यहाँ पर एक ओपनिंग क्लोजिंग लिक्विडिटी पड़ा है। एंड ओपनिंग क्लोजिंग लिक्विडिटी के बाद मार्केट इज हैविंग एन हाफ वीक एरिया अराउंड अराउंड 5080 लेवल। वीकली का हाफ वीक पड़ा है भाई। एंड नीचे में देखोगे तो मार्केट में यहाँ पर एक वीकली का ओपनिंग क्लोजिंग पड़ा है ये 2 वीक का 26 जनवरी एंड फरवरी 2 का। एंड उसके नीचे देन देर इज अ जोन ऑफ वीकली हाफ वीक। एंड मार्केट जहाँ से रिजेक्शन लिया था पिछली बार वो था वीकली का अनवांटेड एंड ईएमए जोन से। एंड अभी तो फिलहाल मार्केट एक ट्रेंड तो बुलिश है नो डाउट। द मार्केट ट्रेंड लो हाई रिट्रेसमेंट बुल रिट्रेसमेंट बुल रिट्रेसमेंट बुल। तो कहीं ना मार्केट एक बुल ही है भाई। वो नहीं कह रहा है कि मार्केट बुल नहीं है बट फिलहाल अभी रेजिस्टेंस में है। एंड अगर आप डेली टाइम फ्रेम में हो तो डेली टाइम फ्रेम में ना सेम जोन जहाँ पर वीकली का हाफ वीक का वहीं पर अलाइन हो रहा है डेली का एक अनवांटेड कैंडल। एंड चलते हैं अभी डेली टाइम फ्रेम में देखोगे तो भाई बड़े बड़े बेरिश कैंडल तो बन चुके हैं भाई मार्केट में ना। एक बार तो ये तो 2500 का बन रहा है। बट अगर आप देखोगे अभी रिसेंटली ना मार्केट ने डेली का ईएमए का ब्रेकडाउन दिया है। एंड एक ट्रेंड लाइन फॉलो हो रहा है दिखाता हूँ बाद में। एंड अभी डेली टाइम फ्रेम में ना एक रेजिस्टेंस एरिया में है मार्केट जो कि है डेली का अनवांटेड कैंडल। एंड कहीं ना डेली का फिब रिट्रेसमेंट लेवल भी कह सकते हो आप। क्यों मैं क्यों कह रहा हूँ भाई फिब रिट्रेसमेंट का लेवल? लेट मी शो यू द थिंग गाइस। इट्स अराउंड अराउंड मार्केट अभी 50% के पास से नहीं सॉरी 61% के पास है। मार्केट ने एक रिजेक्शन दिया था आपके सामने पता आपके सामने से भाई 61% जोन था 150 का लेवल था। मार्केट ने उसको एज रेजिस्टेंस कहीं ना कहीं 125 के पास से रिजेक्शन दे दिया मार्केट ने। एंड एक स्ट्रक्चर बनाया है भाई अभी फ़िलहाल के लिए तो मार्केट ने अगर आप देखोगे तो एक डबल टॉप फिर नेकलाइन टेस्ट एंड फॉल फिर अभी तो भाई एक नीचे से देखोगे तो मार्केट यहाँ से लोअर हाई बना रहा है भाई। मार्केट यहाँ से लोअर हाई बना रहा है बट अगर आप इस हिसाब से ट्रेंड लाइन लगाओगे तो भाई यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ है। एंड देखते हैं भाई अभी क्या होने वाला है मार्केट में सब पता चल जाएगा अभी क्या होगा क्या नहीं। बट अभी डेली टाइम फ्रेम में तो इतना ही कह सकते हैं कि थोड़ा मैनिपुलेटिंग स्ट्रक्चर है। एंड थोड़ा भी डिस्काउंट एरिया में भाई क्योंकि डेली का मार्केट में ना 61% रिट्रेसमेंट लेवल थोड़ा नीचे में ही है भाई। अगर अबाव में जाओगे तो रेजिस्टेंस है भाई यहाँ पर। बट अगर अभी देखोगे तो कहीं ना डेली का 61 भी यहीं पर है मार्केट के पास से ज़्यादा दूर नहीं है डेली का 61। एंड इफ़ यू अप्लाई द फिब रिट्रेसमेंट फ्रॉम अबाव तो भाई मार्केट के पास अबाव में जोन तो अच्छा खासे डेली का ईएमए है फिब रिट्रेसमेंट है। तो वो भी एक रेजिस्टेंस है ना भाई क्योंकि 4900 साइकोलॉजिकल लेवल अगेन 4900 इज़ रेजिस्टेंस टू क्योंकि भाई यहाँ पर जो भी है मार्केट फिर रिट्रेसमेंट को रेजिस्टेंस एक्ट करती है। तो इतना कह सकते हैं भाई कि डेली में अभी मार्केट ना लोअर हाई बना रहा है बट अभी शायद से मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट हो सकता है। देयर कैन बी अ चेंज ऑफ कैरेक्टर
SMC के हिसाब से चौच। एंड अगर आप 4 आवर में आओगे तो अभी तो 4 आवर में ना थोड़ा बहुत ना भाई, अभी मार्केट एक ट्रेंड लाइन का अलाइन करोगे तो मार्केट इज फॉर्मिंग एंड लोअर हाई। बट यहाँ से देखोगे तो एक अलग आ रहा है भाई। एंड यहाँ पर कैंडल टू कैंडल थे ट्रेंड लाइन लगाओगे तो भाई यहाँ से भी ब्रेक एंड रिटेस्ट हुआ है, तो मार्केट कैन गिव अ फॉल, पोटेंशियल फॉल। पहला फॉल तो ये इजीली था भाई, पोटेंशियल फॉल था, क्योंकि यहाँ से 850 का साइकोलॉजिकल लेवल से मार्केट बैक टू बैक 3 कैंडल मार्केट 850 के ऊपर क्लोजिंग दे रहे हैं, तो इतनी बेरिश होती है तो ब्रेक करते वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है। बट स्टिल यहाँ पर जिस हिसाब से कैंडल के फॉर्मेशन हो रहे हैं भाई, थोड़ा इन्वर्टेड पिन बार जैसे, तो वो कहीं ना यहाँ पर 4 और अनवांटेड कैंडल है जो कि सपोर्ट तो दे रहा है, मानता हूँ भाई। यहाँ पर एक अनवांटेड है, यहाँ पर दो, तो कहीं ना कहीं सपोर्ट तो है भाई। बट स्टिल मार्केट का स्ट्रक्चर के हिसाब से देखोगे तो भाई कहीं ना भाई अभी ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ है। एंड अगर उसका रिटेस्ट को पकड़ा जाए तो शायद से, अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो गया, अगर इसका आई थिंक 4 और का हाफ वीक है अबव में भी, एंड 4 और का हाफ वीक है शायद से फेब्रुअरी ट्रेसमेंट है, एंड अगर ये वाला जो 4900 लेवल को टैप होकर अगर ब्रेक हो गया तो भाई फिर तो सेल ऑफ है अच्छा खासा, अराउंड अराउंड 4750 तक। तो वो भी रेंज अराउंड ईजीली है भाई, 1500 1200 पे का तो रेंज इजी है भाई। पहला रेंज तो अपना 4770 है, जो कि अगर वहाँ से देखा जाए तो 1100 पिप का है, हाँ 1100 पिप्स का है। तो कहीं ना मार्केट अभी थोड़ा सेलिंग का स्ट्रक्चर भी दिखा रहा है, ट्रेंड लाइन ब्रेक एंड रेटेस के हिसाब से देखोगे तो। एंड 61 से मार्केट बैक टू बैक क्लोजिंग दे रहा है, तो इतनी बुलिश होती है तो ब्रेक करती वाला कॉन्सेप्ट भी लग रहा है। एंड अगर आप ट्रेंड देखोगे तो थोड़ा बेरिश ही दिख रहा है, एंड इस एरिया में सबसे ज़्यादा डोमिनेंसी दिखा रहे हैं अभी मेरे हिसाब से भाई कोई नहीं, क्योंकि एवरीबडी आर इक्वल नो। यहाँ पर बायर ज़्यादा दिख रहे हैं बट सेलर का वॉल्यूम ज़्यादा दिख रहा है, बट दोनों इन द एंड इक्वल ही है, तो डिसीजन मार्केट थोड़ा लेने का टाइम है भाई। एंड ये वाइट जोन क्या है भाई, यहाँ पर एक 4 और अनवांटेड है ई एम में है, एंड मैंने वाइट जोन क्यों मार्क किया भाई। ओके व्हाट्स द लॉजिक नाउ, वेट फॉर सेकंड गाइस। ये तो यहाँ पर क्यों अप्लाई किया था भाई मैंने, वन सेकंड, शायद से कुछ होगा भाई, हायर टाइम फ्रेम का एक रेजिस्टेंस एरिया। तो हाँ ओके इट वाज द डेली टाइम फ्रेम 61%। एंड ये डेली टाइम फ्रेम का अगर 61% है तो वहीं पर इसी लेवल में मार्केट के पास अनवांटेड एंड ई एम है भाई। तो ये एरिया भी एक रेजिस्टेंस है भाई कहीं ना कहीं। ये पूरा जो मैं बता रहा हूँ ये भी एक अच्छा खासा सेलिंग पॉइंट है भाई। तो अभी वहीं से तो सेलिंग आ रहा है अभी, तो भाई एक्सपेक्टेड है कि ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होकर बेयर में आ जाए। बट अगर हम बुलिश वॉल्यूम रहा तो मार्केट यहीं से इस ट्रेंड लाइन को, जो वीक टू वीक ट्रेंड लाइन है उसको फॉलो करते हुए मार्केट अगर यहीं से शायद से लोअर हाई बना दे तो फिर एक बुल में एक्सपेक्टेड है 5000 लेवल तक का, इजीली 5000 लेवल तक एक्सपेक्टेड है। एंड उसके बाद देखते हैं क्या होगा फर्दर, फॉर दैट नेक्स्ट फोकस आ जाएगा उतने में। एंड ऑलरेडी रिजेक्शंस तो आ ही रहे हैं भाई सेलिंग के लिए। कहाँ से रिजेक्शन आया भाई, ये तो वीकली का फिक था, एंड यहाँ से कुछ तो था ना भाई, 5100 जो कि वीकली का रेजिस्टेंस था, वहीं से डे 4 और कैंडल से सेलिंग आ रहा है, लोअर लो बना रहा है मार्केट अबव से, एंड ट्रेंड लाइन भी फॉलो हो रहा है सेलिंग के लिए। तो देख लिया भाई क्या होगा। अभी मार्केट थोड़ा इंडिसिजिव जोन में है, बट स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं मुझे डबल बॉटम का दिख रहा है। बट अगर ये मार्केट ना जिस हिसाब से यहाँ पे डबल बॉटम बनाया भाई स्ट्रक्चर मैनिपुलेट करने के लिए, तो कहीं ना कहीं बड़ा मूव एक्सपेक्टेड था, बट वो मैनिपुलेशन था। एंड शायद से ये डबल बॉटम वैलिड रहा तो मार्केट एक लोअर हाई बनाकर इसका नेकलाइन टेस्ट करके बुलबू जा सकता है। एंड चलते इंडियन एम सी एक्स में। एम सी एक्स में एक
गैप तो था भाई, अभी क्या हुआ है डोंट नो दैट। ओके, मार्केट का आ रहा है यहाँ पर, वीक टू एक थ्योरी लग रहा है, बुलमू तो लग रहा है ट्रेंड लाइन के साथ, बट अभी भी ना एक ट्रेंड लाइन अलाइन हो रहा है सेल के लिए भी। देखते हैं ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है, ब्रेक डाउन होता है। अगर ब्रेकआउट होगा तो बुल आएगा, ब्रेक डाउन होगा तो सेल आएगा। लेट्स सी। नो, मार्केट इज इन लिटिल कंसोलिडेशन एरिया, तो देखते हैं भाई क्या होगा। एंड अगर लोअर हाई बना विथ स्ट्रक्चर तो यहाँ पर एक वी कैन प्लान फॉर अ बाई इन दिस रीजन एंड टेक प्रॉफिट ऑफ and stop loss around these the levels. Stop loss around these levels तो रख ही सकते हो भाई। एंड शायद से विथ स्ट्रक्चर देखा जाएगा भाई, सेल भी आ सकता है। तो 4 आवर का हाफ वीक भी पड़ा है अभी फ़िलहाल मार्केट के पास सेलिंग देने के लिए, तो रेजिस्टेंस भी एक्ट होने वाले हैं भाई, वो भी एरियाज। तो वही अभी तो फ़िलहाल देखते हैं क्या होगा। एंड 30 मिनट्स में अगर ई एम आई के अभाव में क्लोजिंग दे देता तो कुछ ना कुछ थोड़ा एक्सपेक्टेशन आ सकता है कि थोड़ा स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा भाई। ये लो था तो ये हाई एंड ऐसे करके लोअर हाई बना सकता है, बट लेट्स वेट फॉर द क्लोजिंग एंड देखते हैं भाई क्या होगा। अगर फ्रैक्टल्स लगोगे तो सपोर्ट यहाँ पर दिखा रहा है एंड सिंस यहाँ पर तो कहीं ना देखते हैं भाई क्या होने वाला है। ऑल्दो 10 सेकंड में से एंड आई थिंक ई एम आई के अभाव में क्लोजिंग हुआ एंड लोअर हाई बनाकर बुल मूव दे देगा। ओके, क्लोजिंग अबव में हुआ है तो एक रिट्रेसमेंट में वेट कर अगर यहाँ से रिट्रेसमेंट के बाद एक लोअर हाई बनाए देन वी कैन प्लान फॉर बाय, बट अंटिल दैट वेट, पेशेंस इज द बेस्ट। शायद से मार्केट यहीं से ये हाई, ये लो एंड फिर फॉल, ऐसा भी हो सकता है ना। तो डोंट गेट बयास्ड, बी फ्लेक्सिबल इन द मार्केट्स। तो आज के लिए इतना है भाई, टेक केयर, कीप ग्रोइंग, बाय बाय।